बंदे आजिज हुयारब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। आप ख्वाजा हसन सरकार के खलीफा हजरत अलहाज सूफी शमशाद अली किबला हसनी। आपकी विलादत बासआदत 1914 में अलीगढ़ यूपी हिंदुस्तान में हुई। 1939 में दौरान कयाम आगरा शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब को सरकार सैयदना अबुल क़द्दस सिर्रुल अज़ीज़ के मज़ार मुबारक पर चंद अहबाब के हमरा हाजिरी की सआदत हासिल हुई। मज़ार मुबारक के अहाते की मस्जिद में कसीर तादाद में लोग नवाफिल पढ़ने और दुआएं मांगने में मशगूल थे। हम भी सबके साथ नवाफिल पढ़ने में लगे रहे। बाद नमाज फज्र आस्ताना मुबारक का दरवाजा खोल दिया गया। वालहाना अंदाज में हाजरीन फातिहा ख्वानी के लिए मज़ार मुबारक में हाजिर होने लगे। हर एक आदमी बारगाह इस्ती में हाथ फैलाए हुए साहिब मज़ार के तवस्सुल से दुआएं मांग रहा था। हम एक गोशे में खड़े हुए सोच रहे थे कि क्या दुआ मांगे। उस वक्त न इसका सलीका था और न जरूरत। चंद मिनट सोचने के बाद बेइख्तियार जबान से ये जुमला अदा हुआ, सरकार सैयदना मुझे अपना बनाकर रखना। आइंदा साल यानी 1940 में अचानक एक दिन हजरत सुल्तान औलिया किबला से मुलाकात हुई। सिर्फ 2-3 मिनट गुफ्तगू हुए, सर पर हाथ फेरा, दुआएं दी और रुखसत हो गए। इस कदर मुख्तसर मुलाकात से मिजाज में ऐसी तब्दीली हो गई कि दोबारा मुलाकात के लिए दिल बेकरार हो गया। बड़ी जुस्तजू के बाद मालूम हुआ कि हजरत किबला का कयाम मोहल्ला लोहा मंडी आगरा में है। सुबह 9 बजे के करीब हाजिर खिदमत हुए। हजरत किबला और दिगर हजरात नाश्ता से फारिग हो चुके थे। एक प्लेट में कुछ बिस्किट वगैरह पहले ही से रखवा दिए गए थे। हमारी हाजिरी के बाद फरमाया, लाओ ये तबरुक शायद इन्हीं के नसीब का है। इसके बाद हजरत किबला ने फरमाया, मियाँ कुछ अशआर वगैरह भी याद हैं? हमने अर्ज किया, जुबानी याद नहीं है। एक किताब फैजान जहांगीरी अता हुई। चंद मिनट वरक गर्दानी के बाद एक शेर पर नजर जम गई। आपने फरमाया, जो शेर पसंद आ गया हो पढ़ो। हमने ये शेर पढ़ा, मैं तिलावत में हूँ किसके महवे आस, सामने कुरान है या रोए दोस्त। बार बार इस शेर को पढ़वाया। हमारे साथ साथ हजरत किबला के खुद्दाम जनाब सूफी इनामुल्लाह शाह, जनाब मौलाना सूफी अब्दुल रज्जाक शाह, जनाब सूफी हाफिज अजमतुल्लाह शाह, जनाब सूफी मंसूर हसन कलंदर फरीदपुरी भी पढ़ते रहे। हजरत किबला को और दूसरे हजरात को काफी रक्कत हुई। हमारी कैफियत मिजाजी ऐसी हो गई जिसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अब हमारे दिल में तमन्ना पैदा हो गई कि हम भी मुरीद होंगे। आखिरकार उसी शब के आखिरी हिस्से में तकरीबन 3:30 बजे हजरत किबला ने गुलामी का शरफ अता फरमाया और नफी इस बात के साथ जिक्र जहरी की तलकीन फरमाई। कुछ देर तक हम जिक्र करते रहे। होश आया तो फजर की अजान हो रही थी। हजरत किबला ने निहायत शफकत फरमाई और फरमाया, बेटे 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना की पढ़ लेना। सैयदना सरकार ने तुम्हें अपना बना लिया, बड़ा करम किया। गुज़श्ता बरस सैयदना सरकार की बारगाह में की हुई ये इल्तिजा मुझे याद भी न थी और न कभी किसी से इसका जिक्र किया। आज हजरत किबला ने अपनी जुबान मुबारक से बयान फरमाया तो हमें बड़ा ताजुब हुआ, क्योंकि हमारे जिंदगी में ये पहला इत्तेफाक था। इसके बाद हजरत किबला के हमरा 3 माह तक सफर में रहने की सआदत हासिल हुई। उस वक्त वालिद मोहतरम जिला देहरादून में हिकमत करते थे। वालिदा मोहतरमा बहुत सख्त बीमार थी। उनकी बीमारी की इत्तला वालिदैन साहब ने मुतअद्दिद खुतूत के जरिए हम तक पहुंचाई, लेकिन वो खुतूत हमको ना मिले। इन्हीं अय्याम में हजरत किबला के हमरा साबिर पाक के उर्स मुबारक में हाजिरी हुई। अभी एक ही दिन गुजरा था कि हजरत किबला ने फरमाया, शमशाद मियाँ अपने घर जाओ। इस अचानक हुक्म पर हमें बड़ी हैरत हुई। कहा तो इस कदर नवाजिशें और इनायात, और आज अचानक ऐसा हुक्म। इधर हमारी ये हालत थी कि थोड़ी देर के लिए भी जाहिर जुदाई गवारा नहीं। हमने कुछ अर्ज करना चाहा, लेकिन आपने फैसला कुन अंदाज में फरमाया, तुमको अभी जाना होगा, और एक खादिम से कहा, जाओ इनको टांगे पर सवार करा दो। बादल नाख्वास्ता रवाना हो गए। रास्ते में सोचते रहे कि अब कहाँ जाएं।
टांगा कलियर शरीफ से रुड़की स्टेशन तक पहुंच गई तो हमने सोचा कि देहरादून में वालिद साहब की खिदमत में हाजिरी दे दे। वहां पहुंचे तो देखा कि काफी मर्द और औरतें घर के बाहर और अंदर जमा हैं। मालूम हुआ कि वालिदा साहिबा की अलालत आखिरी मंजिल पर पहुंच गई। यह दिल खराश मंजर देखकर हमारे होशो हवास मुअत्तल हो गए। इधर वालिद साहब ने वो खबर ली कि बस कुछ न पूछे, हमारी हालत और भी गैर हो गई। वालिदा साहिबा का जिस्म चादर से ढका हुआ था। वालिदा के सरहाने चारपाई की पट्टी से सर टेक कर हम बैठ गए। दिल गम से फटा जा रहा था, आंखें आंसू बहा रही थी, जबान खामोश थी। वालिदा की ये हालत देखकर हमें अपने हाल की बिल्कुल खबर न रही। इसी आलम में महसूस हुआ कि कोई हमसे कह रहा है, बेटे परेशान ना हो, तुम्हारी माँ अच्छी हो जाएगी, अभी बहुत उम्र है, हम दुआ कर रहे हैं। अचानक हमको होश आ गया। चारपाई से सर उठाकर वालिदा की तरफ देखा। उन्होंने भी आंखें खोलकर हमारी तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर ली। बहम्दुलिल्लाह सांस की रफ्तार भी मामूल पर आने लगी और फिर रफ्ता रफ्ता सेहत भी बहाल हो गई। फिर हमने तमाम अहवाल वालिदा साहिबा के गोश गुजार किए। हजरत किबला की खिदमत में फिर हाजिर होने की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर लखनऊ में सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह किबला के आस्ताने मुबारक पर हाजिरी हुई। हजरत किबला उस वक्त आस्ताने मुबारक पर कयाम पजीर थे। हमारे पीर भाइयों ने बतलाया कि तुम्हारे आने से कुछ देर कबल हजरत किबला ने इरशाद फरमाया था कि देखो शमशाद मियाँ से कब मुलाकात होती है। थोड़ी देर बाद हम हाजिर हो गए और बहम्दुलिल्लाह ये हाजिरी रूहानी एतबार से आज तक कायम है। पाकिस्तान आने के बाद भी इसका सिलसिला जारी है। 17 जिलहज 1363 हिजरी में हजरत सुल्तान औलिया किबला फरीदपुर में जलवा अफरोज थे। आज आपकी इनायत और नवाजिशात का बहरे बेकरा अजब अंदाज से मौजन था। जिसकी तरफ निगाह इल्तफात हो जाती उसकी दीन और दुनिया सवर जाती और जुबान हाल इस अम्र की तर्जुमानी करते हुए नजर आती है। एक निगाह नाज़ जाना कीमत ईमान माँ। इसी मुबारक साआत में हजरत सूफी शमशाद अली किबला को हजरत सुल्तान औलिया किबला की बारगाह आलिया से इजाजत और खिलाफत अदा की गई। कुछ अर्सा तक हिंदुस्तान में कयाम रहा। फिर आप हजरत किबला की इजाजत से पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। हजारों अफराद आपके दस्ते हक परस्त पर बैत हो चुके हैं। अब तक 17 हजरात को इजाजत और खिलाफत से आपने नवाजा। हिंद व पाक में 7 खुलफा सिलसिला आलिया की अशात में मशरूफ हैं। आपका कयाम इस वक्त आस्ताना हसनी 17/2 बी एरिया लियाकताबाद कराची 19 में है। बारगाह इस्ते में दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपके फयूस व बरकात में मुसलसल और पायदार तरक्की अता फरमाए। आमीन।